वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इविल डेड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। Evil Dead 2 Dead by Dawn। इस मूवी को सैम रेमी ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 13 मार्च 1987 में रिलीज हुई थी और ये इविल डेड फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है। मूवी की शुरुआत में हमें नेक्रोनोमिकॉन बुक ऑफ द डेड के बारे में बताया जाता है। इस किताब का जन्म अमावस्या की रात प्रेत आत्माओं द्वारा किया गया था। ये किताब हैवानों की दुनिया के दरवाजों को खोलती है, पर कोई नहीं जानता ये किताब कब लिखी गई। इस किताब को इंसान की खाल से बनाया गया है और लिखा गया है इंसान के लहू से। कहते हैं कि सन 1300 में ये किताब गायब हो गई थी। इसके बाद हमें मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र ऐश विलियम्स को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ जंगल में एक सुनसान दिखने वाले केबिन में छुट्टी मनाने जा रहा था। वो दोनों उस केबिन में पहुंचते हैं और एक रोमांटिक शाम एंजॉय करते हैं। वहीं जब ऐश दूसरे रूम में जाता है तो उसे वहां एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे वो प्ले कर देता है। उसमें हमें प्रोफेसर रेमंड नोबाय नामक शख्स की आवाज सुनाई देती है, जो बताता है कि मैं रेमंड हूँ, प्राचीन इतिहास का प्रोफेसर। आज अमावस्या की रात है। मैंने कनाडा के खंडरों में एक महत्वपूर्ण खोज की है। मैं यहाँ अपनी पत्नी हेनरिटा, बेटी एनी और एसोसिएट प्रोफेसर एड गेली के साथ हूँ। इन खंडहरों को देखकर पता चलता है कि यहाँ कोई पुरानी सभ्यता थी और यहाँ एक नायाब किताब हमारे हाथ लगी है जिसका नाम है नेक्रोनोमिकॉन बुक ऑफ द डेड। इस किताब को हम अपने साथ इस कॉटेज में ले आए आराम से पढ़ने के लिए और यहाँ मैंने इसका अनुवाद किया। इस किताब से हमें प्रेत आत्माओं की मौजूदगी का एहसास हुआ, एक हवानी शक्ति जो काली रात में जंगलों में घूमती रहती है। इस किताब में लिखे गए मंत्रोच्चारण से वो शक्ति जाग उठती है और किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है। और मैंने मंत्रों का अनुवाद इस टेप रिकॉर्डर पर अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है और प्रोफेसर मंत्र बोलने लगता है। तभी कोई एंटिटी बहुत तेजी से उनके केबिन की तरफ आने लगती है और खिड़की को तोड़ लिंडा पर अटैक कर देती है। लिंडा की चीखें सुन ऐश उसके पास जाता है और देखता है कि खिड़की पूरी तरह से टूट चुकी है और लिंडा गायब है। वो लिंडा को ढूंढता है और वहीं लिंडा पोजेस्ड हो ऐश पर हमला करती है। तभी ऐश शवल की मदद से उसे मार देता है और बड़े ही दुखी मन से उसे दफना देता है। तभी कोई एंटिटी दोबारा से केबिन की तरफ आती है और ऐश पर हमला कर उसे हवा में उड़ाते हुए दूर ले जाती है। जमीन पर गिरते ही ऐश भी पोजेस्ड हो जाता है, मगर सुबह हो जाती है जिस कारण सारी आत्माएं जमीन में जाने लगती हैं और हैवान को भी ऐश का शरीर छोड़ना पड़ता है। ऐश नॉर्मल तो हो जाता है लेकिन तभी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो अपनी कार में बैठ सीधा शहर की ओर भागता है, मगर थोड़ी ही दूर जाते ही वह देखता है कि शहर की तरफ जाने वाला पुल बुरी तरह से टूट चुका है और ये देख वो चीखने लगता है। तभी शाम होने लगती है और आत्माएं वापस से जमीन से निकलने लगती हैं। ऐश जमीन से निकलते धुएं को देख डर जाता है और कार में बैठ वापस केबिन की तरफ भागता है। वो धुआं भी उसका पीछा करता है। ऐश केबिन के अंदर जा जमीन में बने तहखाने में छिप जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर रेमंड की बेटी एनी और उसका रिसर्च पार्टनर एड नेक्रोनोमिकॉन के लापता पन्ने के साथ खुदाई से वापस आते हैं और केबिन की तरफ जाते हैं। उधर केबिन में ऐश बहुत शांत बैठा होता है और लिंडा को याद कर रो रहा होता है। तभी अचानक से केबिन में रखा पियानो अपने आप बजने लगता है और ऐश लिंडा को याद करके और रोने लगता है। तभी लिंडा अपनी कब्र से निकल ऐश पर हमला करती है और उसका कटा हुआ सर ऐश के हाथ में काट लेता है। ऐश टूल शेड में जाता है। तभी लिंडा का धड़ चेन सॉ से ऐश पर हमला करता है, पर वो चेन सॉ छुड़ा लिंडा के सर और धड़ उससे काट देता है। ऐश को हेलुसिनेशंस होते हैं और लिंडा द्वारा काटा हुआ दाहिना हाथ प्रेतग्रस्त हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। ऐश अपने ही दाहिने हाथ को चेन सॉ से काट अलग कर देता है, पर तब भी उसका हाथ पोजेस्ड हो इधर उधर भागता है और उसको शॉटगन से मारने की कोशिश भी करता है। उधर दूसरी ओर एनी और एड नोबाय केबिन की ओर बढ़ते हैं तो वहां पहुंच उन्हें वो पुल टूटा मिलता है। वहीं एक कपल भी होते हैं, जेक और बॉबी जो। एनी उनसे नोबाय केबिन तक पहुंचने का दूसरा रास्ता पूछती है, जिस पर जेक वहां तक पहुंचाने का $100 मांगता है।
जिस पर हैनी हाँ कर देती है और वो लोग कैबिन की तरफ निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा कैबिन ही शैतानी हो जाता है और ऐश अपने कटे हाथ को गोली से मारने की कोशिश करता है, पर तभी गोली गलती से बॉबी को छू जाती है और वो लोग ऐश पर हमला कर देते हैं। घर का बुरा हाल हो जाता है। चेन सॉ में लगा खून और घायल ऐश को देख एनी को लगता है कि शायद ऐश ने उसके माता पिता को मार दिया है। वो लोग गुस्से से उसे पीटकर तहखाने में फेंक देते हैं और उसके डोर को लॉक कर देते हैं। जेक बॉबी को मल्लम पट्टी करता है और एड पूरे केबिन में एनी के माता पिता को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलते। एड एनी से कहता है कि शायद वो लोग यहाँ आए ही नहीं। तभी एनी अपने पिता का टेप रिकॉर्डर ऑन कर उसे सुनने लगती है, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ समय पहले मैंने नेक्रोनॉमिकॉन के पहले चैप्टर का अनुवाद किया, फिर शैतानी रूह को जगाने वाले मंत्रों का उच्चारण किया। मुझे ऐसा लगता है कि किसी शैतानी रूह ने मेरी पत्नी को काबू में कर लिया है। मैंने अपने इस खोज की धुन में हैवानों की दुनिया के दरवाजे को खोल दिया और फिर जगा दिया हैवानों को। कल रात मेरी पत्नी ने मुझे मारने की कोशिश की। आज 10 अक्टूबर है, शाम के 4:30 बजे हैं। मेरी पत्नी मर चुकी है। किताब में लिखा है कि हैवानी रूह से छुटकारा पाने के लिए लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देने चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को तहखाने में दफना दिया है। और ये बात ऐश भी सुन रहा होता है। तभी एकदम से हेनरिटा जमीन से बाहर आ जाती है। ऐश उसे देख डर कर चिल्लाने लगता है और उन्हें तुरंत बाहर निकालने को कहता है। हेनरिटा ऐश को खाने के लिए उसके पास आने लगती है और उसकी शैतानी आवाज सुन वो लोग भी डर जाते हैं। तभी एनी ऐश को बाहर निकालने को कहने लगती है और जैसे ही वो लोग उसे बाहर निकालते हैं, हेनरिटा भी बाहर आने की कोशिश करती है। सारे लोग डर जाते हैं। तभी एड उसे बाहर आने से रोकता है, मगर वो उसे दूर फेंक देती है। तभी ऐश उस पर हमला कर उसे वापस तहखाने में गिरा देता है। ऐश तहखाने के दरवाजे को बंद कर देता है और उन्हें बताता है कि यहाँ हैवानों का राज है और ये नींद से जाग चुके हैं। सुबह तक कोई बाहर नहीं जाएगा, वरना सब मारे जाएंगे। तभी हेनरिटा नॉर्मल हो एनी को लोरी सुनाने लगती है और तहखाने के डोर को खोलने को कहती है, मगर एनी उसे मना कर देती है। तभी घायल एड पोजेस्ड हो जाता है और जैक और बॉबी पर हमला कर देता है। ऐश कुल्हाड़ी से एड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और एड मर जाता है। जेक बाहर देखता है तो वो रास्ता वहां से गायब हो चुका था जहां से वो आए थे। जेक कहता है कि उसे रास्ता नहीं दिख रहा, इन्हीं हैवानों ने हमें लाकर यहाँ फंसाया है। तभी हैवान शोर कर करके उन्हें परेशान करने लगते हैं। तभी एनी के पिता की रूह वहां आती है, जो एनी को बताती है कि इस कॉटेज में एक भयानक प्रेत आत्मा है जो तुम्हें मार देना चाहती है और उससे बचने का एक ही तरीका है। वो वहां नेक्रोनॉमिकॉन किताब के खोए पन्ने की ओर इशारा करता है। वो बताता है कि इस पन्ने में लिखे मंत्रों का उच्चारण करो जिससे तुम बच जाओगे और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा बोल वो वहां से चला जाता है। तभी ऐश का कटा हाथ बॉबी के हाथ को पकड़ लेता है और वो डर कर केबिन से बाहर भाग जाती है। जेक उसे आवाज लगाता है पर वो उसे नहीं दिखती। उधर शैतानी पेड़ बॉबी की जान ले लेते हैं। जेक बहुत परेशान होता है और बॉबी का इंतजार कर रहा होता है। वहीं ऐश और एनी उस किताब के पन्नों को देखते हैं। उसमें लिखा था कि 13वीं शताब्दी में एक आसमानी जाबाज हुआ करता था जिसने अपनी ताकत से हैवान को खत्म कर दिया था। एनी आगे पढ़कर बताती है कि पहले मंत्र के उच्चारण पर हैवानी रूह मनुष्य रूप लेकर जाग उठती है और दूसरे मंत्र के उच्चारण पर वही मनुष्य रूपी हैवानी रूहें जो पहले मंत्र से जाग उठी थी वापस अपनी दुनिया में लौट जाती हैं। तभी बॉबी के गम से जेक गुस्से में आ जाता है और उन पर बंदूक तान साथ में बॉबी को ढूंढने को कहता है। ऐश उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि बॉबी मर चुकी है, सिर्फ दूसरे मंत्र का उच्चारण ही हमें यहाँ से निकाल सकता है। मगर बॉबी उसकी एक नहीं मानता और कहता है कि ये मंत्र सब बकवास है। वो उनसे पन्ने छीन तहखाने में फेंक देता है और बंदूक की नोक पर उन्हें बॉबी को ढूंढने बाहर ले जाता है। सारे पेड़ हैवानों की तरह दिखाई दे रहे थे। जेक चिल्ला चिल्ला कर बॉबी को आवाज लगाने लगता है और जब ऐश उसे ऐसा करने से रोकता है वो उसके सर पर मार बेहोश कर देता है। तभी एक हैवान ऐश को अपने वश में कर लेता है और ऐश पोजेस्ड हो जैक को उठाकर फेंक देता है और एनी को मारने उसके पीछे जाता है। वो एनी पर भी जानलेवा हमला करने लगता है। तभी एनी अपने बचाव में स्कल खंजर को ले आती है। जैसे ही कोई अंदर आता है वो उस पर वार कर देती है और वो पोजेस्ड ऐश
नहीं बल्कि घायल जैक होता है और जैक और भी घायल हो जाता है। उधर ऐश लगातार अंदर आने की कोशिश करता है। एनी घायल जैक को किसी तरह अंदर ले जाती है और उसे घसीटते घसीटते तहखाने के पास ले आती है। तभी एकदम से हेनरिटा उसे अंदर खींच लेती है और जैक मारा जाता है। तभी वहां ऐश भी आ जाता है और एनी पर हमला करता है। वो उसे उठाकर फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी ऐश की नजर जमीन पर पड़े लिंडा के नेकलेस पर जाती है और वो उसे देख इमोशनल हो जाता है और हैवान उसका शरीर छोड़ देता है। ऐश रोने लगता है और वो नॉर्मल हो जाता है। जब एनी होश में आती है तब ऐश उसे बताता है कि अब सब नॉर्मल है, हैवान ने उसका शरीर छोड़ दिया है। एनी कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो वो पन्नों को ढूंढना होगा। ऐश तहखाने में जाने की तैयारी करता है। वो अपने कटे हाथ में चेन सॉ को जोड़ता है और तहखाने में जाता है। उसे तहखाने में वो पेजेस मिल जाते हैं। वो उन्हें ऊपर एनी की तरफ फेंक देता है, पर जैसे ही वो ऊपर आने लगता है हेनरिटा उसे पकड़ लेती है और उठाकर फेंक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उधर एनी उन मंत्रों को पढ़ने लगती है, पर तभी हेनरिटा ऊपर आ उस पर हमला करती है। होश में आते ही ऐश ऊपर आ जाता है और हेनरिटा से लड़ता है और अपने चेन सॉ से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐश एनी को संभालता है कि तभी हैवानी पेड़ उनके केबिन पर हमला कर देते हैं। एनी बताती है कि मैंने गलती से पहले मंत्रों का उच्चारण कर दिया था, इसलिए ये हैवान जाग उठे हैं। एनी दूसरे मंत्र को भी पढ़ने लगती है, पर तभी ऐश का कटा हाथ स्कल खंजर से एनी पर वार कर देता है। ऐश ये देख चिल्लाता है। तभी ऐश को शैतानी पेट जकड़कर उसे खाने की कोशिश करने लगते हैं। एनी घायल अवस्था में भी उन मंत्रों को पूरा पढ़ देती है और दम तोड़ देती है। तभी वहां भंवर सा खुल जाता है जो सारी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है। उस भंवर में हैवानों के साथ साथ ऐश भी चला जाता है। ऐश उस पोर्टल की वजह से मध्य युग में पहुंच जाता है जहां उसे ढेर सारे शूरवीरों का समूह दिखता है। वो शूरवीर उसे डेडाइट समझ लेते हैं। आसान भाषा में हैवान द्वारा दिया गया घाव या उसके खून से इन्फेक्ट इंसान को डेडाइट कहा जाता है, जिसमें शैतान के अंश होते हैं। पर जैसे ही वह असली हार्पी जैसा डेडाइट आता है, ऐश उसे देख तुरंत गोली मार देता है और वो डेडाइट मारा जाता है। तभी सारे शूरवीर उसे अपना चैंपियन मान लेते हैं, यह महसूस करते हुए कि वो किताब में की गई भविष्यवाणी का नायक है। यह देख ऐश टूट जाता है और निराश होकर चिल्लाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इविल डेड पार्ट 2 का ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और बात, इसका तीसरा भाग हम जल्दी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। खुश रहिए, आबाद रहिए।